तो हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका वापस से स्वागत है। ये हमारा नया वीडियो है और आज हम कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स के बारे में सीखेंगे, जो होता है CSS। और ये एक्चुअली HTML के साथ यूज़ होता है, तो आप देख ही सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, C से कैस्केडिंग, S से स्टाइलिंग और S से शीट्स। तो ये कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स है। ये एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाऊँ तो इसको एक्चुअली आपको HTML के फाइल में हेड टैग में जाके एक लिंक टैग देना होता है, रिडेल कर देना होता है। रिडेल से वो रिलेशनशिप बताता है और आपको बस उसका जहाँ पर है देना पड़ता है। अगर कोई फोल्डर के अंदर है तो ये फोल्डर का नाम देके उसका जो नाम है, नॉर्मली CSS देता है, उसे देके कर देना है तो आपका ये ऐड हो जाएगा /head। तो ये ऐसा अब ऐड हो जाता है। तो इसका एक सिंटैक्स होता है, ये देखिए, ये ऐसा होता है। ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं एक H1 टैग सिलेक्ट करूँगा CSS का, तो मैं H1 वाला लिखूँगा। फिर उसका एक प्रॉपर्टी देना होता है। तो जैसे मैंने ये कलर दिया, फिर उसका वैल्यू देना होता है। वैल्यू देने के बाद ये ब्लू दिया, और हाँ, ये जो लास्ट में सेमीकोलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये ब्रैकेट, इससे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब मैं इससे आपको एक स्टाइल्ड वेबसाइट दिखाऊंगा जो मैंने एक्चुअली बनाया है आपको समझाने के लिए। तो अगर ये आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू CSS नाम का लिखा है। ये हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा CSS में, ये भी CSS में है। ये पैराग्राफ आप डिफ टैग से भी CSS लिख सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। और ये बिना CSS के। तो अगर मैं आपको अभी इंस्पेक्ट कर दूँ तो आप देख पाएंगे साइड में कोड, आप देख सकते हैं ये सब कोड है। फिर ये अगर मैंने आपको बॉडी खोल के दिखाई, ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड है। आपको यहाँ पर CSS नहीं दिख रहा है, पर अगर मैं हेलो वर्ल्ड कर गया, हाँ हेलो वर्ल्ड, ये क्लिक किया, देखिए CSS लोड हो गया। देखिए ये कलर ब्लू, मार्जिन ऑटो और फैमिली अल्जेरियन लोड हो गया। और अगर मैं ये दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ विजडम क्लिक करता हूँ तो कुछ लोग लगता मुझे हाँ पी टैग क्लिक किया तो जो उसमें क्लास था वो लोड हो गया। तो ये कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और बाकी सारे जो वैल्यूज है वो आ गए। फिर अगर मैं ये डिफ क्लास वाला दिखाऊँ तो जो डिफ वाला है, डिफ में आपने फिर से देखा कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लू, फॉन्ट फैमिली सेंसिटिव आ गया। फिर लास्ट में हमारे पास ये है बिना CSS के फॉन्ट एट्रीब्यूट यूज करके। तो देखा फॉन्ट एट्रीब्यूट में कितना बार आपको लिखना पड़ रहा है। अगर सोचिए ये पैराग्राफ आप 10 बार लिखेंगे, अगर फॉन्ट एट्रीब्यूट लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पर अगर आप इसको एक कॉमन क्लास में दे देते हैं, जैसे कि क्लास इक्वल टू एग्जाम्पल्स, क्लास इक्वल टू हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल। तो आपको बस एक ही ये बस लिखना है, दिस इज स्टाइल विदाउट CSS, और उसके पास लिखना है डिफ क्लास इक्वल टू करके लिखना है। मैं एक बार दिखा दूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ये लाइन बार बार लिखना है, हेलो वर्ल्ड, और आपको ये मैंने फिर से लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। तो देखा 3 बार लिखा। तो अगर मुझे इसको बार बार स्टाइल करना है तो बार बार वो फॉन्ट एट्रीब्यूट देना होता है। उसके जगह हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिफ क्लास इज इक्वल टू h हो गया। इसको हमने क्लोज किया, इसको भी हमने /diff कर दिया। तो अभी हम ये diff कॉपी कर लेते, diff Ctrl+C, ये बार बार हम पेस्ट कर देते हैं। तो ओहो, मैं लगता है ऊपर चला गया, गंडगोल हो गई। तो फिर हमने फिर से यहाँ पर एक किया और ये हमने /diff कर दिया, हो गया। आपको बस अब क्या करना है, आपको अपने CSS का जो फाइल है उसमें जाना। CSS में फाइल में आपको .h है, क्लास के लिए .h है, तो .h करना है, ऐसे करना है। सोचिए इसको आपका कलर ब्लू देना, तो आपको क्या करना है, कलर इज टू ब्लू से सेमीकोलन, हो गया कलर। और अगर आप ID से कर रहे, फॉर एग्जांपल मैंने इनमें से इसको बस नहीं, बीच वाले को बस मुझे एक ID देना है, क्योंकि मुझे ID से करना है। तो अगर मैं ID से करूँ, ID से करना है ID मैंने B रखा, तो ID के लिए आप अगर ये डॉट मतलब फुल स्टॉप देंगे तो नहीं होगा, आपको #B करके करना है। फिर अगर आप लिखिए बैकग्राउंड कलर रेड, तो ऐसे आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड में हो जाएगा। बस इसके लिए, क्योंकि ID बस स्पेसिफिक होता है, तो मैं लिख देता हूँ ID इज स्पेसिफिक टू 1 2
तो आईडी स्पेसिफिक तो एक्चुअली वन ये ऑब्जेक्ट, हाँ वन एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक है। अरे यार क्या हो क्या रहा है। और क्लास इज applicable to all object with same class, यानी तो जैसे ये हर एक ऑब्जेक्ट का नीचे हम अगर देखें तो डिफ क्लास में ईच है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो जो क्लास में ईच है वो भी फॉर्मेट हो गए। तो ये बस मुझे आपको बोलना था, ये इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको आज बस बताया। और अगर आपको ये अबाउट टेक्स्ट की फाइल चाहिए तो वो मैं ये अपलोड एक्चुअली कर दूंगा आपको, जैसे कि आप देख सकें, और वो मेरा HTML फाइल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, कल तो नहीं मालूम पर कभी ना कभी फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।